बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में डैफोडिल्स पोएम के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम डैफोडिल्स? डैफोडिल्स का मरकजी ख्याल क्या है? द सेंट्रल थीम इज द लास्टिंग जॉय एंड पीस दैट नेचर्स ब्यूटी ब्रिंग्स टू ह्यूमन लाइफ। मरकजी ख्याल ये है कि वो हमेशा रहने वाली खुशी और सुकून जो नेचर फितरत का हुस्न इंसान की जिंदगी में लेकर आता है। The poet shows how dancing daffodils become a precious memory that lifts his spirits even in lonely moments. शायर दिखाता है कि किस तरह से रक्स करते हुए, नाचते हुए डैफोडिल्स जो है वो एक कीमती यादगार बन जाते हैं, याद बन जाते हैं, जो अकेले तन्हाई के लम्हों में भी उसका जज्बा बुलंद रखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, describe the setting where the poet saw the daffodils. How does this setting contribute to the overall mood of the poem? वो सेटिंग, वो सीन बताइए जब शायर ने डैफोडिल्स देखे और किस तरह से ये सीन, ये सेटिंग है वो पूरी नज़म पर क्या असर डालता है, उसके मिजाज को कैसे बदलता है। The daffodils grow beside a lake beneath trees stretching along the base margin like stars in the sky. Daffodils एक झील के साथ दरख्तों के नीचे उगे हुए और बे के मार्जिन के साथ, किनारे के साथ साथ इस तरह से फैले हुए जैसे आसमान पर सितारे हों। This peaceful lakeside setting creates a serene mood that makes the scene feel magical and special. ये पुरअमन, पुरसुकून सा लेक साइड, झील के किनारे का मंजर जो है ये एक पुरसुकून, अमन वाला मिजाज कायम करता है, बनाता है, जिससे मंजर जो है वो जादुई और ख़ास हो जाता है। Question number 3 है, how does the poet describe the daffodils? What imagery does he use to bring them to life? किस तरह से शायर डैफोडिल्स को बयान करता है और किस तरह की इमेजरी, किस तरह की तस्वीर कशी वो इस्तेमाल करता है उन्हें जिंदा दिखाने के लिए। The poet describes daffodils as a golden crowd that dances and flutters in the breeze. शायर डैफोडिल्स को एक सुनहरे हजूम के तौर पर दिखाता है जो रक्स करते हैं और फड़फड़ाते हैं हवा में। He compares them to twinkling stars and uses movement imagery like tossing their heads to make them seem alive and joyful. वो उन्हें चमकते हुए सितारों से उनका मुवाजना करता है और हरकत करने वाले अल्फाज या तस्वीर कशी करता है, जैसे टॉसिंग देयर हेड्स, सरों को हिलाना, टू मेक देम सीम अलाइव, ताकि वो लगे कि वो जिंदा हैं और खुश हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द यूज ऑफ पर्सोनिफिकेशन इन द पोएम। नज़म में पर्सोनिफिकेशन के की शनाख्त करें और इसके इस्तेमाल की वजाहत करें। पर्सोनिफिकेशन एक फिगर ऑफ स्पीच है, ये नज़मों में आमतौर पर लिखी जाती है कि किसी बेजान चीज़ को इंसान जैसी खसूसियात दे दी जाएं। तो ये इस नज़म में एक दो जगह पे हुआ है, तो आंसर देखते हैं। The poet gives human qualities to the daffodils by describing them dancing and tossing their heads. शायर इंसानी खसूसियात अता करता है डैफोडिल्स को, उन्हें बयान करके कि वो नाच रहे हैं, तो नाचते रक्स करना इंसानों की क्वालिटी है। And tossing their heads, और सर हिलाना। The waves are also personified as dancers, और नज़्मों लहरों को भी डांसर्स की तरह से पर्सोनिफाई किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, What is the effect of the rhyme scheme on the poem's rhythm and flow? राइम स्कीम का नज़म के रिदम पर और उसके फ्लो के ऊपर क्या असर है? तो राइम स्कीम मैंने आप लोगों को बताई हुई थी,
आप उस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं जिसमें डैफोडिल्स का इंट्रोडक्शन दिया गया, पहली वीडियो थी। तो राइम स्कीम क्या चीज़ होती है? राइम स्कीम रिपीट कर देता हूँ कि पोएम की लाइंस की जो आवाज़ें मैच कर रही होती हैं, जिन्हें राइमिंग साउंड्स कहते हैं, तो वो देखनी होती हैं। तो इस नज़म की जो स्टांजाज हैं, 6 लाइन के स्टांजाज हैं। पहली और तीसरी लाइन इनकी आवाज़ें सेम होती हैं, दूसरी और चौथी लाइन की आवाज़ें सेम हैं इस नज़म के अंदर, और पांचवी और छठी लाइन की आवाज़ें सेम हैं, यानी राइमिंग है। The ABABCC rhyme scheme creates a gentle musical rhythm that mirrors the dancing movement of the daffodils. ABABCC की जो राइम स्कीम है वो एक नरम मिजाज सा मौसीकी वाला रिदम बनाती हैं, जो कि मिरर्स का यहाँ पे आएगा, कॉपी करती हैं, नकल करती हैं डांसिंग मूवमेंट ऑफ द डैफोडिल्स के रक्स करने को। This flowing pattern makes the poem feel as light and graceful as the breeze that moves the flowers. ये flowing pattern जो है ये नज़म को हल्का कर देता है और ग्रेसफुल, पुरवकार बना देता है, जैसे हवा हल्की होती है और जो फूलों को हरकत देती है। Question 6. Why do you think the poet describes the daffodils as jocund company? What impact do they have on him? आपके ख्याल में शायर डैफोडिल्स को एक खुशी वाला साथ, खुशी की कंपनी, खुशी की मीटिंग, दोस्ती के तौर पर क्यों बयान करता है, और उन्होंने उसके ऊपर क्या असर छोड़ा? द डैफोडिल्स आर जोकन कंपनी बिकॉज दे ब्रिंग प्योर हैप्पीनेस टू द पोएट। डैफोडिल्स जो है वो एक जोकन कंपनी है, एक खुशी का साथ है, क्योंकि वो उसे बिल्कुल हकीकी खुशी दिला देते हैं, जस्ट लाइक गुड फ्रेंड्स डू, जिस तरह से अच्छे दोस्त खुशी दिलाते हैं। Their cheerful presence lifts his spirits and creates lasting memories that comfort him later. उनकी खुशी वाली मौजूदगी उसके जज्बा बुलंद रखती है और पायदार यादें बनाती है जो उसे बाद में सुकून देती हैं। Question 7 है, the poet mentions the bliss of solitude. What do you think he means by this, and how do the daffodils contribute to this feeling? शायर जिक्र करता है bliss of solitude, तन्हाई की खुशी को। What do you think he means by this? उसका आपके ख्याल में इसका क्या मतलब है? And how do the daffodils contribute to this feeling? और daffodils इस feeling में क्या हिस्सा डालते हैं? The bliss of solitude refers to finding happiness in quiet moments through beautiful memories. Bliss of solitude का ताल्लुक है कि जी ढूंढा जाए खुशी को खामोशी के लम्हात में या तन्हाई के लम्हात में, through beautiful memories, खूबसूरत यादों के जरिए। The remembered sight of the daffodils brings joy to the poet in his loneliness. और डैफोडिल्स की मंजर की यादें शायर के लिए खुशी लेकर आती हैं उसकी तन्हाई में। 8वां और लास्ट क्वेश्चन है, Imagine you are the poet revisiting the same place after many years. तसव्वुर करें कि आप शायर हैं, यानी वर्ड्सवर्थ हैं, और उस जगह को कई साल के बाद दोबारा देखते हैं। Write a short paragraph describing your feelings and the scene as it might appear now. एक मुख्तसर सा पैराग्राफ लिखें जिसमें आप अपने एहसासात बताएं और साथ में वो मंजर बताएं जो उस वक्त शायद नजर आ रहा होगा। The daffodils still dance by the lake. Daffodils अब भी झील के किनारे रक्स कर रहे हैं, just as beautiful as they were years ago. उतने ही खूबसूरत हैं जितने वो सालों पहले थे। Their golden heads still catch the sunlight and sway in the breeze. उनके सुनहरे सर अब भी रोशनी में, सूरज की रोशनी को पकड़ते हैं, ये उसमें चमकते हैं और हवा में
लहराते हैं, रिमाइंडिंग मी दैट नेचर सिंपल ब्यूटी रिमेन्स अनचेंज्ड एंड इंस्पायरिंग। और मुझे ये याद दिलाते हैं कि फितरत के सादा सा हुस्न भी बदलता नहीं है और तहरीक देता रहता है।